नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास रत्न नीलम पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है। नीलम धरती से चमकता एक शाही रत्न, और हम इसी के आधार पर इसकी कहानी में थोड़ा गहरा उतरेंगे। ये सिर्फ एक खूबसूरत नीला पत्थर ही नहीं है। इसे सदियों से ज्ञान, वफादारी और यहाँ तक कि शाही ठाट बाट से भी जोड़ा गया है। तो आज हम देखेंगे कि भाई ये बनता कैसे है, इसका इतिहास क्या रहा है, और आजकल ये जो बहस चल रही है, खदान से निकला नीलम बनाम लैब में बना नीलम, उसका क्या मतलब है। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि जो जानकारी हमारे पास है उसे थोड़ा आसान शब्दों में समझें। मतलब नीलम की जमीन के नीचे की कहानी से लेकर आज के दौर में जो इसके नैतिक और पर्यावरण से जुड़े पहलू हैं वो सब साफ हो सकें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नीलम ये असल में है क्या? देखिए, ये कोरंडम नाम का एक मिनरल है, बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसका वो खास नीला रंग, वो कैसे आता है? वो आता है इसमें मौजूद बहुत ही कम मात्रा में लोहे और टाइटेनियम जैसे तत्वों से। मतलब ट्रेस एलिमेंट्स कह सकते हैं। और सुना है ये काफी मजबूत होता है। हाँ, बहुत मजबूत। मो स्केल होता है ना, रत्नों की कठोरता नापने का। हाँ हाँ। उस पर इसकी रेटिंग 9.0 है। अब देखिए, हीरा होता है 10 पर। ओह, तो मतलब हीरे के ठीक बाद। जी हाँ, बिल्कुल। हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर प्राकृतिक रत्न, और ये बनता है जमीन के काफी नीचे, जहां बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव होता है, जैसे आग्नेय या रूपांतरित चट्टानों में। मुझे तो हमेशा लगता था नीला मतलब सिर्फ नीला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, नीला सबसे कॉमन है, हल्के आसमानी से लेकर वो गहरा रॉयल ब्लू तक। बल्कि वो जो कॉर्नफ्लावर ब्लू होता है ना, वो तो सबसे कीमती माना जाता है। कॉर्नफ्लावर ब्लू, अच्छा। हाँ, लेकिन पीले, गुलाबी, हरे, यहाँ तक कि ऑरेंज रंग के नीलम भी होते हैं। उन्हें फैंसी सफायर कहते हैं। वाह। और इसका वो शाही कनेक्शन, वो कैसे जुड़ा? वो सदियों पुराना है। इसे हमेशा से राजा महाराजाओं ने पसंद किया है। बुद्धि और सच्चाई का प्रतीक माना गया है। आप सोचिए, प्रिंसेस डायना की वो मशहूर सगाई की अंगूठी। हाँ, जो अब केट मिडल्टन पहनती हैं। बिल्कुल, उसमें भी तो नीलम ही है ना। ये दिखाता है कि आज भी इसका रुतबा वैसा ही है। सही कहा। तो बाजार में इसकी कीमत क्या रहती होगी, खासकर वो अच्छे वाले नीले रंग की? देखें, अच्छी क्वालिटी का प्राकृतिक नीलम, खास तौर पर वो कॉर्नफ्लावर या रॉयल ब्लू, वो काफी महंगा हो सकता है। कई $100 प्रति कैरेट तक भी जा सकता है। बाप रे। और ये मिलते कहाँ हैं ज्यादातर? मुख्य स्रोत हैं श्रीलंका, जिसे पहले सिलोन कहते थे, म्यांमार यानी बर्मा, ऑस्ट्रेलिया भी है, और अमेरिका में मोंटाना। इन जगहों के नीलम काफी मशहूर हैं। लेकिन आजकल एक और चीज भी सुन रहे हैं हम, लैब में बने नीलम। हाँ, और यही बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। अब लैब में भी नीलम उगाए जा रहे हैं। उगाए जा रहे हैं मतलब? हाँ, मतलब वैज्ञानिक तरीके से बनाए जा रहे हैं। ये दिखने में और अपनी केमिकल बनावट में हाँ। बिल्कुल असली, मतलब धरती से निकली नीलम जैसे ही होते हैं। लेकिन कीमत में काफी फर्क होता है। हाँ। खनन वाले नीलम से ये 20 से 70% तक सस्ते हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर खनन वाले नीलम में दिक्कत क्या है? लोग क्यों लैब वाले की तरफ देख रहे हैं? जाहिर है, जमीन से कुछ भी निकालो उसका कुछ तो असर होता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे स्रोत हैं वो बताते हैं कि खनन से पर्यावरण पर काफी गहरा असर पड़ता है। जैसे जमीन खराब होती है, जंगल कटते हैं, पानी दूषित होता है, ये सब तो है ही। और फिर कुछ जगहों पर मजदूरों के काम करने के हालात, उनकी सुरक्षा, यहाँ तक कि बाल श्रम जैसी गंभीर सामाजिक चिंताएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। ओह, तो क्या ये लैब में बने नीलम इन सब समस्याओं का हल है? कुछ हद तक तो कह सकते हैं, हाँ। लैब में नीलम बनाने की प्रक्रिया में जमीन या पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। अच्छा। कार्बन उत्सर्जन भी काफी कम होता है खनन के मुकाबले। और ये बनते कैसे हैं लैब में? इसके लिए अलग अलग तकनीकें हैं, जैसे CVD यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन। इसमें गैस से परत दर परत रत्न को बनाया जाता है। या फिर फ्लक्स मेथड या HPHT, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये तरीके धरती के अंदर जैसी परिस्थितियां लैब में बनाते हैं। अच्छा, मतलब कंट्रोल ज्यादा रहता होगा रंग सफाई पे। हाँ बिल्कुल, रंग, स्पष्टता, आकार, इन सब पर पूरा नियंत्रण रहता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें खनन से जुड़े वो नैतिक सवाल नहीं उठते। कोई संघर्ष या शोषण का पहलू नहीं होता। तो मतलब ये पर्यावरण के लिए बेहतर है, नैतिक रूप से भी सही है और सस्ते भी हैं। हाँ, अगर संक्षेप में कहें तो यही है। ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? लैब में बने नीलम की रीसेल वैल्यू अक्सर कम होती है। और कुछ लोग हैं जिनके लिए असली रत्न का मतलब आज भी वही है, जो हजारों लाखों साल में धरती के नीचे बना हो, जिसकी अपनी एक भूवैज्ञानिक कहानी हो, एक इतिहास हो।
समझी। तो मतलब बाजार एक तरह से बट रहा है या बदल रहा है? ऐसे ही लग रहा है। खासकर जो नई पीढ़ी है, मिलेनियल्स और जेनजी, वो लोग अब कोई भी चीज़ खरीदते वक्त पर्यावरण और नैतिकता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो उनके लिए लैब में बना नीलम एक बहुत अच्छा विकल्प बन जाता है। सुंदर भी है और उनके मूल्यों से मेल भी खाता है। तो नीलम की दुनिया वाकई एक दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ वो धरती की देन, जिसका अपना इतिहास है, अपना एक आकर्षण है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इंसान की अपनी बनाई हुई चीज़, जो स्थिरता और आधुनिक सोच का प्रतीक है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या लैब में बनाने से नीलम का वो जादू, वो खासियत कम हो जाती है? या फिर ये आज की तकनीक और हमारी बदलती हुई चेतना की एक नई चमक है? ये सवाल वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में हम किसी रत्न का मूल्य कैसे देखते हैं। सही कहा। क्या सिर्फ उसकी दुर्लभता और वो प्राकृतिक है, इसी से, या इस बात से भी कि उसे पाने या बनाने की प्रक्रिया कितनी जिम्मेवार है पर्यावरण और इंसानों के प्रति? इस पर सोचना तो बनता है।